आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अर्थ ध्यानम। उस समय भगवान श्री राम युद्ध में अत्यधिक परिश्रांत थके थे और रावण के साथ युद्ध करने के लिए खड़े थे। देवताओं ने यह युद्ध देखने के लिए आकाश से आकर श्री राम को देखा। उसी समय महर्षि अगस्त्य श्री राम के पास आए और बोले, श्लोक और अर्थ एक दो। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम, जयावहम जपे नित्यमक्षयम परमम शिवम। यह आदित्य हृदय स्तोत्र अत्यंत पवित्र और समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसका नित्य जप करने से अजेयता प्राप्त होती है और परम कल्याण होता है। 304। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम, चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। यह स्तोत्र सभी प्रकार के मंगलकारी फलों को देने वाला, समस्त पापों का नाश करने वाला, चिंता और शोक का निवारण करने वाला तथा उत्तम आयु को बढ़ाने वाला है। 5। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं, पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। जिनकी किरणें प्रकाशमान हैं, जो उदित होते हैं, जिन्हें देवता और असुर दोनों नमस्कार करते हैं, उन प्रभास्वर भगवान भास्कर सूर्य की पूजा करो। 6 से 7। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः, एष देवासुर गणान लोकान पाति गभस्तिभिः। यह भगवान सूर्य समस्त देवताओं का आत्मस्वरूप है, अत्यंत तेजस्वी हैं और अपनी किरणों के द्वारा समस्त देवताओं, असुरों तथा लोकों की रक्षा करते हैं। 8-9। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापति, महेंद्रधन्दः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पति। ये सूर्य ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यमराज, चंद्रमा और जल के स्वामी वरुण हैं। 10-11। पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनो मरुतो मनु, वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर। सूर्य ही पितरों, वसुओं, साध्य देवताओं, अश्विनी कुमारों, मरुदगणों, मनु, वायु, अग्नि, प्राण, रथुओं को उत्पन्न करने वाले और प्रकाश देने वाले हैं। 12-13। आदित्य सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान, सुवर्ण सदृशो भानु हिरण्य रेता दिवाकरः। यह आदित्य, सूर्य, सविता, सूर्य, गगन में गमन करने वाले, पूषा, पालक, किरणों से युक्त, स्वर्ण के समान कांति वाले, ब्रह्मा रूप तथा दिन के निर्माता हैं। 14-15। हरिदश्व सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्, तिमिरोन्मथनः शंभुः त्वष्टा मार्तांडकोंशुमान्। यह 10 अश्वों के रथ पर सवार हैं। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः, अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शंख शिशिरनाशनः। ये हिरण्यगर्भ ब्रह्मा स्वरूप हैं, शीत का नाश करने वाले हैं, तपनशील, प्रकाशमान, अग्निरूप हैं और अदिति के पुत्र हैं। 18 से 19। नाशयत्येष वयभूतं तमेव सृजति प्रभु, पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। यह सूर्य समस्त प्राणियों का संहार करते हैं और पुनः उन्हें उत्पन्न करते हैं। यह जल को सोखते हैं, वर्षा कराते हैं और समस्त लोकों को तपाते हैं। 20-21। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः, एष एवाग्निहोत्रम च फलम चैवाग्निहोत्रिणाम। जब सभी सो जाते हैं तब भी यह सूर्य देव जागते रहते हैं और संसार का पालन करते हैं। यज्ञ का फल भी इन्हीं से प्राप्त होता है। 22-23। एन्मापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च, कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव। हे रघुनंदन, संकट, भय और वनवास जैसी कठिन परिस्थितियों में इस स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। 24-25। पूज्य स्वयनमेकाग्रो देवदेवं जगतपतिम, एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। एकाग्र चित्त से इस परम देव भगवान सूर्य की पूजा करो। यदि इस स्तोत्र को 3 बार जपा जाए तो युद्ध में निश्चित विजय प्राप्त होगी। 26-28। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको भवत्तदा, धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतः स्मरण। यह सुनकर तेजस्वी श्री राम जी का शोक नष्ट हो गया। वे प्रसन्न होकर इस स्तोत्र का जाप करने लगे और अपने धनुष को उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। विशेष फल आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करने से जीवन में सफलता मिलती है, समस्त शत्रुओं का नाश होता है, आयु, बल और तेजस्विता में वृद्धि होती है, मानसिक चिंता व शोक समाप्त होते हैं, शरीर में रोग शोक दूर होते हैं, जीवन में ऐश्वर्य और विजय प्राप्त होती है। अतः जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, उसे निश्चित रूप से विजय और समृद्धि प्राप्त होती है।